रियासत है हमारी कि एक वजीर को आपने हुकूमत में शामिल किया हुआ है, उसकी क़यादत में इधर लोग गुंडागर्दियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद पार्क व्यू सोसाइटी में अपने हक के लिए लड़ने वाले शहरी और उसकी फैमिली पर पार्क व्यू सोसाइटी की इंतजामिया का बेईमाना तशद्दुद, खवातीन बुजुर्ग नौजवान की हड्डियां तोड़कर रख दी। मुकम्मल तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। खुदा की कसम परवाह नहीं अपनी जिंदगी की, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ। इन्होंने मुझे मार भी दिया था। क्या इन्होंने मेरा कान देखेंगे, ये कान अभी 4 दिन हुए, काफी कम हुआ है। ये कान मेरा जनाब कम अज कम 6 इंच के करीब फूला हुआ था। और मेरा सर सारा इस टाइम सारा सर मेरा स्वेलिंग में है। खरबों रुपए लूट चुके हैं ये ओवरसीज के नाम पर। वजीर आजम साहब, आर्मी चीफ ओवरसीज को कहते हैं आए यार, आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप इधर आके इन्वेस्टमेंट करें। मुझे लाखों लोगों के फोन आ चुके हैं ओवरसीज वालों के कि हमारे लिए भी ये हक की आवाज आप हमारे लिए भी उठाएं। 2 डाले पार्क व्यू सिटी के वीगो डाले आए हैं, उनमें से कम अज कम 20 से 18 लोग एकदम छलांगे मारते मेरी तरफ लपके हैं। उसकी कलाई तक निकल गई है मेरे बेटे को बचाते। हम मेरे पार्क व्यू सोसाइटी में एक उम्मीद लेके आए हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। सेम वही बंदों ने मेरे ऊपर भी हमलावर हुए हैं और मुझे साथ साथ आवाजें कसी हैं कि आओ तुम्हें भी तुम्हारे बाप वाला हाल करें। गाड़ी कौन से नंबर की है, हमें उसका गाड़ी का नंबर तक पता है कि कौन सी गाड़ी से ये गुंडे सारे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद पार्क व्यू सिटी की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, जहां एक बुजुर्ग शहरी को और उसकी फैमिली को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये जो लोग आप पे तशद्दुद कर रहे थे, ये कौन लोग थे और क्यों तशद्दुद कर रहे थे आप पे? मैं जनाब नमाज जुमा पढ़ के निकला हूँ, तकरीबन 2 बजे के करीब मस्जिद के अंदर से निकला हूँ। मैंने देखा 2 डाले पार्क व्यू सिटी के वीगो डाले आए हैं, उनमें से कम अज कम 20 से 18 लोग एकदम छलांगे मारते मेरी तरफ लपके हैं। मैंने कहा मेरे दिन में नहीं था, लेकिन क्योंकि दोस्तों ने बताया हुआ था भट्टी साहब आपको कत्ल करने का पूरा मंसूबा इन्होंने बनाया हुआ है, तो क्योंकि आप या तो पीछे हट जाएं, जो नाजायज डेवलपमेंट मांग रहे हैं उससे पीछे हट जाएं, वरना आपको कत्ल कर देंगे ये लोग। अब आप बता रहे हैं कि आपने प्लाट खरीदते वक्त तमाम किस्म की अदायगी कर दी थी, तो उसके बाद ये कौन से चार्जेस थे जिसकी वजह से आप पे तशद्दुद किया गया? कि देखे जी, अलीम खान साहब हैं, वो मुल्क में एक वजारत लिए बैठे हैं। वजारत के नशे में वो अपने गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं। गैर कानूनी काम है ना। एक कहा गया हमसे कि डेवलपमेंट चार्जेस आइंदा हमने कभी नहीं लेने, ये आपके इस प्लाट में मौजूद हैं। तो अचानक इन्हें होश आया कि यार बाकी दुनिया ले रही है, हम भी। ये जनाब खरबों की गेम बनती है, अरबों की नहीं, खरबों की गेम है। आपके साथ एहतजाज में मजीद कितने लोग थे और आपको ही क्यों निशाना बनाया गया उन तमाम प्रोटेस्टर्स में से? हमारे साथ एहतजाज में कम अज कम मैं अगर गिनती करूं 1000-1200 बंदा था। ये वो बंदे थे जो घर बना के बैठे हैं या जिनके प्लाट हैं, क्योंकि प्लाट वाले भी वो हैं जिन्हें इन्होंने कहा है हम डेवलपमेंट चार्जेस हरगिज नहीं लेंगे। और मुझे टारगेट क्यों किया गया, आपने पहले भी क्वेश्चन किया था। मुझे टारगेट इसलिए किया गया है, लोगों ने, अल्लाह के करम से मैं लोगों के साथ हम कदम होके चलता हूँ, वो मुझ पर एतबार करते हैं। और इनकी कोशिश थी यार इनका जो मेन बंदा है उसे तोड़ो मारो जो मर्जी करो। पता नहीं कहाँ से इन्हें आर्डर जारी हुआ मुझे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से उस दिन समझ ले कत्ल कर चुके हैं ये। पे जो तशद्दुद हुआ उसको आज 4 दिन गुजर गए, जुमे के दिन का वाकया है। आप पे बड़ा बदतरीन तशद्दुद हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। इस सोसाइटी का जो मालिक है अलीम खान, उसकी जानिब से कोई एक्शन लिया गया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तशद्दुद किया, या वो खुद आपके घर आया हो या उसने कोई आपके साथ कोई राब्ता किया है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं आए। अलीम खान साहब का फोन भी नहीं आया, ना वो खुद आए। अलबत्ता कल सीओ साहब आए हैं, सीओ साहब ने माजरत की अपनी तरफ से, पता नहीं किस टाइप की माजरत थी वो अल्लाह अल्लाह जाने जी। तो वो आए हैं सिर्फ मेरे पास।
तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो रहा है? किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे कोई राब्ता किया है अब तक? मुझे सबसे ज्यादा गिला तो मुझे गवर्नमेंट से है। वो कहते हैं ना, रियासत होगी माँ के जैसी। यार मैं खुदा की कसम अपनी रियासत से मायूस हो गया हूँ, मायूस हो गया हूँ कि यार कैसी रियासत है हमारी कि एक वजीर को आपने हुकूमत में शामिल किया हुआ है, उसकी क्यादत में इधर लोग गुंडागर्दियां कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से मार के छोड़ गए मुझे वो इधर। कितने लोगों को, कितने फैमिली मेंबर्स को आपके निशाना बनाया और उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेरे बेटे को पता चला, नमाज पढ़ के वो भी निकला है, वो भी एहतजाज में शामिल होना था। उसे पता चला कि मेरे बाबा को उधर मार रहे हैं गुंडे, तो मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा आया है मुझे बचाने के लिए। उसे उस टाइम टारगेट स्पेशली ये कहा गया भट्टी साहब की कि बेटे की भी टांगे तोड़ के भेजनी है इधर इधर से। हत्ता कि मेरी मिसिस भी, इसकी माँ, बच्चे की माँ, उजैर की माँ दौड़ी दौड़ी उधर गई है कि मुझे और अपने बेटे को बचाने के लिए। तो मेरी मिसिस को भी धक्के दिए गए, उसे भी पता नहीं जगह जगह उसे भी जड़ीठे लगी है। हत्ता कि एक मेरी हमसाई है मिसिस नौरीन, उसकी कलाई तक निकल गई है मेरे बेटे को बचाते बचाते। वीडियो में आपको भी देखा जा सकता है, आप भी, आपकी शर्ट भी फटी हुई है, तो आपके वालिद साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। आप अपने वालिद साहब के साथ थे या बाद में आपको इत्तला मिली कि आपके वालिद साहब के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और आप वहाँ पे गए हैं? अच्छा, जैसे जुम्मे का दिन था तो मैं दूसरी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के, जैसे सब पूरे पार्क सिटी की सोसाइटी का एक अनाउंसमेंट थी कि आज पार्क सिटी हेड ऑफिस के बाहर एक पुरअमन एहतजाज होगा, ताकि डेवलपमेंट चार्जेस का जो मसला है उसको सबको बताया जाए और इस पे मुज़ाकरात किए जाएँ। तो मैं रास्ते में था तो मुझे लोगों ने बताया कि आपके वालिद साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो मैं फ़ौरन भागा कि उसी मस्जिद के बाहर गया हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं एक परेशानी के आलम में कि मेरे वालिद साहब को शायद उठा गए हैं या क्या किया है। तो मैं फ़ौरन गया हूँ इनके हेड ऑफ़िस के बाहर, इनके गार्ड से मैं सिर्फ़ पूछने की कोशिश की है कि जी मेरे वालिद साहब कहाँ हैं? तो उसी टाइम 10 से 20 बंदे, सेम वही बंदे, और इनके गार्ड्स की मौजूदगी में, इनके कैमरास की मौजूदगी में, सेम वही बंदों ने मेरे ऊपर भी हमलावर हुए हैं और मुझे साथ साथ आवाज़ें कसी हैं कि आओ तुम्हें भी अपने तुम्हारे बाप वाला हाल करें, तुम्हारे बाप के साथ तुम्हें भी लेके जाएं। तो उस दौरान मेरी वालदा और साथ मेरे दो हमसाई हमारी आंटियों ने, जिनकी एक एक आंटी नूरीन की हाथ के शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया है इसी दौरान। इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आपकी इंतज़ामिया के साथ सेटलमेंट हो गई है, तो वो सेटलमेंट आपकी किस हद तक हुई है और ये इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा जी, सबसे पहले जो सेटलमेंट की वीडियो चल रही है वो बिल्कुल यहाँ पे ही हमारे इसी कमरे में ही वो सीओ साहब कल आए हैं। तो उन्होंने बड़े इस चीज़ को, ना खुशगवार वाक़या जो हुआ है उसकी मज़म्मत भी की है, और उन्होंने इस चीज़ का हमें 100% यकीन दिलाया है कि इसको 24 से 48 घंटे में जो भी मुल्ज़मान है, और स्पेशली मेरा जो ये मेन कंसर्न था कि वो हैं सिर्फ़ किराए के लोग। जो जिस बंदे ने मेन ऑर्डर किया है, जिस बंदे ने इनको गाड़ी प्रोवाइड की है, जो बंदे इनको पार्क क्यों लाए हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये लोग 3 दफ़ा हम एहतजाज कर चुके हैं, तीनों दफ़ा इनके हेड ऑफिस के सामने लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड्स दे वर प्रोटेक्टिंग देयर ऑफिसेज। तो मतलब दे आर 100% हायर्ड ऑन देयर सैलरीज। तो ये ऐसी बात नहीं है कि उनको ट्रेस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल उन वो अब डायरेक्ट ये चीज़ मान नहीं सकते, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, चले उस एलिमेंट को। लेकिन एक मेरे वालिद साहब के साथ इंतहाई तशद्दुद और इन्होंने इंसानों वाला सलूक नहीं किया। तो उस चीज़ को हम एज़ अ माफ़ी, एज़ अ वो हमारा बड़कपन है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज़्ज़त भी की, वो हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने 24 से 48 घंटे का हमसे वक़्त माँगा है कि हम बंदे भी नाम भी देंगे और अपनी मुद्दत में वो एफआईआर भी करवाएँगे। अगर वो ये इस चीज़ से पीछे हटते हैं तो फिर हमारे पास भी राइट है कि हम अपनी जो कानूनी कार्रवाई है वो उसका दोबारा हम लोग शुरू की जाए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की वजह से कल एसएचओ साहब भी बैठे हुए थे हमारे साथ, और हम लोग रिपोर्ट करने लगे थे, वकील वगैरह भी सारे बैठे हुए थे। सिर्फ उन्होंने 24 से 48 घंटे का टाइम मांगा है हमसे कि इस चीज़ को मुझे एक दफ़ा देखने दें, ताकि इस मामले को हम लोग खुद हल करें। अगर हमारे मामलात हल नहीं होते तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई है वो दोबारा स्टार्ट भी करेंगे। इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज दोबारा भी होगा। इस वाक़ये के बाद आप इस सोसाइटी में खुद को कितना सेफ और सिक्योर अब महसूस करते हैं? सर, सेफ एंड सिक्योर तो बिल्कुल भी अब तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि अब हम लोग टारगेट में हैं एक लिहाज से। जैसे मेरे वालिद साहब के ऊपर टारगेट हुआ, मेरे ऊपर टारगेट हुआ, तो इस टाइम तो लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। जो रिहाइश पज़ीर है वो डरा हुआ है इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि एक हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड,
पानी और बिजली और सफाई शामिल होती है। 50 से 100 सिक्योरिटी गार्ड इनका उस टाइम खड़ा हुआ था, हर स्पेशल खड़ा हुआ था, सिर्फ देख रहा था और ये भी नोट कर रहा था कि भाईजान कोई बंदा वीडियो ना बनाए। उनका सिक्योरिटी गार्ड तक वर्दी की हालत में वो लोगों को साइड पे कह रहा है कि भाईजान इनकी मदद नहीं करनी, एक बंदा बेहोश हो गया है, उसको ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उसको लाते मारे जा रही। इवन जब बेहोश हो गए हैं और जाने लगे हैं, 13 फुट 14 फुट की वो हाइट से धक्का दे के नीचे डाल के गए हैं ताकि कोई घंटे 2 घंटे तक उनको उठाने ना आए। तो इस तरह का आलम हो तो उस सोसाइटी में आप कहाँ से सिक्योर और सेफ फील कर सकते हैं। इवन गार्ड मेरे सामने, गली के सामने 2 गार्ड भी खड़े हों तो वो मेरे लिए तो नहीं खड़े, वो तो उनके लिए खड़े हैं। गुंडे आके अगर मार के जाएंगे तो वो तो देखते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये वो फैमिली थी पार्क व्यू सोसाइटी की जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, इस पार्क व्यू सोसाइटी में जब आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पे मुतअद्दिद चेक पोस्टें आपको नज़र आती हैं और जब आप दाखिल होते हैं तो आप खुद को सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ के रिहायशियों से हम बात करें और ये वाक़या सोशल मीडिया पे आया, वायरल हुआ, इन रिहायशियों का कहना है कि ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को लूटा गया, बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई। ये प्रोटेस्ट भी पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हुई। तो किसी भी सोसाइटी में सोसाइटी का इंतखाब करने से पहले, किसी भी सोसाइटी को अपने लिए सिलेक्ट करने से पहले आप वहाँ के लोगों से ज़रूर जानें। जिस तरह ये कह रहे हैं कि पार्क व्यू सोसाइटी अब रहने के काबिल नहीं है, रिहायशी यहाँ पे बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून नहीं है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह इसी केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी उससे भी आपको अपडेट रखेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।